एक तू ही निरंकार। पद संख्या 339। लोग कहे कि छोड़ के घर को जो कोई जंगल जाए संत, सुंदर सुंदर वस्त्र त्याग दे भगवा वेश बनाए संत। लगाए समाधि जो वह संत, धूनी बैठ रमाए संत। लोग कहे जो श्वास चढ़ा के बगुला ध्यान लगाए संत। घर में रहकर घर को पाना संतों की प्रभुताई है। कहे अवतार पूरे मुर्शद से सूझ यह मैंने पाई है। लोग कहे कि छोड़ के घर को जो कोई जंगल जाए संत। सत्संग जी ये सच्चे पातशाह हमें बार बार समझाते हैं, ये सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं कि हमें अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। लोग कहते हैं ना कि छोड़ को घर के जो कोई जंगल जाए संत। सत्संग जी हमें अपना घर नहीं छोड़ना है, अपना परिवार नहीं छोड़ना है, ना कहीं जंगल में भटकना है सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी जब तक हमारे जीवन में ये ज्ञान की रोशनी नहीं आती है ना, तब तक हमारे अंदर ये विचारधारा बनी रहती है कि हम भटकन, एक जो भटकन होती है ना, मन जो भटका देता है, उस अंधकार में ही जीते रहते हैं सत्संग जी। क्योंकि हमारा नाता इस निरंकार से नहीं जुड़ा होता है ना। हमारे जीवन में सदगुरु महाराज का, जब तक सदगुरु महाराज नहीं आएंगे, ये ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं आएगी, तो सत्संग हमारा जीवन तो अंधकार में ही चलता चला जाएगा। तो सत्संग जी जब हम इस गुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं ना, जब हमारे सर पे इस रखवाले का हाथ हो जाता है सत्संग जी, तब हमें सारी चीज़ों का पता चलता है कि इस जीवन को कैसे जीना है। सुख शांति से, नम्रता से, विवेक से हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में रहकर ही ये भक्ति करनी है सत्संग जी। हमें घर नहीं छोड़ना है, जंगल में नहीं जाना है। सुंदर सुंदर वस्त्र त्यागे भगवा वेश बनाए सन। सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा ने हमें सुंदर सुंदर वस्त्र किस लिए दिए हैं? पहनने के लिए दिए ना सत्संग जी। तो हम इनको क्यों त्यागे सत्संग जी? और भगवा वेश बना के हम इधर उधर संत बन के क्यों घूमे सत्संग जी? ये तो हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है ना कि तन मन धन सब इस प्रभु परमात्मा की ही देन है। हमें इस समाज में ही रहना है, इस समाज को छोड़ के कोई भगवा वेश नहीं बनाना है सत्संग जी। ये जो वस्त्र पहने, वस्त्र ने ही तागनी है, कोई साधु संत फकीर नहीं बनना है सत्संग जी। सच्चे पातशाह सदगुरु महाराज अपने संतों को यही तो समझाते हैं। ये ज्ञान की रोशनी जगह जगह जाके संतों के जीवन में जो सदगुरु महाराज ये जो रोशनी लाए हैं ना ज्ञान की, तो वही ज्ञान की रोशनी सदगुरु महाराज कोने कोने में जाकर सबको बांट रहे हैं कि सब इसे अपने जीवन में उतार लो, सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाओ। तो जब हम सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाते हैं ना सत्संग जी, तब हमें इस जीवन का असली मोल पता चलता है सत्संग जी कि हमें ये वस्त्र नहीं तागने, कोई भगवा वेश नहीं बनाना है। हमें समाज में रहकर ही, अपने परिवार के अंदर रहकर ही इस निरंकार की भक्ति करनी है। क्योंकि सदगुरु महाराज कहते हैं कि ये तो कण कण में विराजमान है। हमें कोई वस्त्र नहीं तागने हैं, कोई भगवा वेश नहीं बनाना है, कोई समाधि नहीं लगाना है, कोई धुनी नहीं रमानी है सत्संग जी। सदगुरु महाराज कहते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा मानव के अंदर ही होती है सत्संग जी। ये जो आत्मा है ना, ये इस परमात्मा का ही अंश होता है मानव के शरीर में। और परमात्मा ये निरंकार तो सबके अंग संग रहता है सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी इसका एहसास कब होता है? इसका एहसास सतगुरु महाराज कराते हैं। जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे जीवन में आ जाती है, तब सदगुरु महाराज हमें इस प्रभु परमात्मा से रूबरू करा देते हैं सत्संग जी। शुक्राना है ऐसे सच्चे पातशाह का, जो हमें इस अंधकार से निकाल कर ये जो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, सत्य की रोशनी दिखाते हैं, सत्य का संग कराते हैं। लोग कहे जो श्वास चढ़ा के बगुला ध्यान लगाए सन। सत्संग जी जो सांस रोक के है ना, इसका ध्यान लगाता रहता है सत्संग जी। लेकिन ये ध्यान लगाने से नहीं मिलता है सत्संग जी। इसका एहसास आठों पहर इसे अपने मन में बसा के रखना होता है। सेवा सुमिरन संगत, संतों का संग करना है सत्संग जी। सत्संग में जाना है, सत्संग करनी है, और सदैव ही आठों पहर इस निरंकार को अपने मन में बसा के रखना है। सच्चे पातशाह कहते हैं कि इसके लिए ना हमें ना कोई समाधि, ना कोई धुनी रमानी है सत्संग जी।
ये तो हमारे अंदर बसा है। हमें तो सुमिरन करना है आठों पैर, चलते फिरते सोते बैठते उठते जागते, चाहे ऑफिस में, चाहे नहाते धोते, कोई भी काम करो साथ संगत जी, लेकिन इसको मन में, सुमिरन मन में सदैव रखो। घर में रहकर घर को पाना संतों की प्रभुताई है। साथ संगत जी, सतगुरु महाराज कहते हैं कि घर में रहकर ही घर को पाना है, यही संतों की प्रभुताई है, यही संतों का प्यार है, यही इस सच्चे पातशाह की पहचान है। संत की पहचान गुरु से होती है साथ संगत जी। जब संत के जीवन में गुरु आ जाता है ना, तभी वो अपने घर को अच्छे से संभाल पाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि इसको देखो, पहले कैसा था और अब कितना सीधा साधा बन गया, हर समय इस ये प्यार ही बांटता है, हंसता रहता है। तो सदगुरु महाराज की सिखलाई है ना साथ संगत जी, हमारे अंदर खुद थोड़ी ना परिवर्तन आया है। हम तो सदगुरु महाराज के चरणों में जब शीश झुकाया है, तभी तो सच्चे पातशाह ने हमें ये सब बख्शा है साथ संगत जी। चेहरे पे हंसी, सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनाए रखो अपने पे, प्यार ही बांटना है सबको, प्यार का ही व्यवहार करना है। कहे अवतार पूरे मुर्शिद से, सूझ यह मैंने पाई है। साथ संगत जी, सच्चे पातशाह से ही तो ये सूझ मिली है हमें। पहले हम क्या थे साथ संगत जी, हमारी क्या औकात थी, हमें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। इस निरंकार के चरणों से जुड़ के, सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के ये पहचान मिली है। इतना लंबा चौड़ा परिवार बन गया साथ संगत जी, कभी सोचा भी नहीं था। संतों का संग मिल गया, जीवन में सुख मिल गया, विवेक आ गया, जीवन में सुकून आ गया साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, सच्चे पातशाह का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। इसने हमें इस अंधकार से निकाल के ये ज्ञान की रोशनी हमें बख्शी है साथ संगत जी। सदगुरु महाराज का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, हमें सदैव ही सेवा सुमिरन संगत करनी है, संतों का संग करना है, निष्काम सेवा करनी है। तभी तो ये सच्चे पातशाह अपने संतों पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देते और ना किसी चीज़ की कमी आती है हमारे जीवन में। सदैव इस परमात्मा का हाथ हमारे सर पे रहता है, मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं साथ संगत जी। जीवन बहुत ही सरल और आसान हो जाता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, हमें ऐसे सच्चे पातशाह का सदैव ही शुक्र करना है, शुक्राना करना है कि जो भी दिया है दातार, शुक्राना है तेरा, शुक्राना लख लख शुक्राना है। तो साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।